रुको, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। ओह ओके गुड, कंग्रेचुलेशंस। मैं क्या सोचती हूँ उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मैं वो सब नहीं कहना चाहती जो तुम वॉट के बारे में कह रही हो। क्या व्हाट क्या? अरे यार, तुम लोग कुछ भी बोलने के पहले इतना डरते क्यों हो? पूरी जिंदगी पीआर की कठपुतलियां बने रहोगे क्या? दिल में जो भी है बोल डालो। अगर यहाँ खतरा हुआ तो? तुम्हारी बॉडी पूरी तरह बुलेट प्रूफ है, तुम किस चीज से डर रही हो? अच्छा बताओ, आज तक का सबसे बड़ा सुपर हीरो कौन है? होमलैंडर? नहीं, वो है पिपी लॉन्गस्टॉकिंग। पिपी लॉन्गस्टॉकिंग वो एक 9 साल की लड़की है, अपने घर में अकेली रहती है, पालतू बंदर है, अपना घर एक हाथ से उठा सकती है। तुमने उसके बारे में पढ़ा नहीं है ना? शायद नहीं पड़ा। अच्छा छोड़ो। मैं हर हैलोवीन पर उसके जैसे कपड़े पहनती थी और बाकी लड़कियां डिज्नी प्रिंसेसेस बनकर मेरा मजाक उड़ाती थी। और पता है मैं क्या सोचती थी? साली भाड़ में जाए। पिपी बेपरवाह थी, उसने कभी नाटक नहीं किया कि वो अच्छी दिखे या प्यारी लगे। देखो, इस दुनिया में अच्छे और भले लोगों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है। चाहो तो कमीनी बन जाओ और अच्छाई का ये झूठा मुखौटा निकाल फेंको, आजाद हो जाओगी, खुलकर सांस ले पाओगी। और हाँ, अगर कोई तुम्हारे मुंह में अपना डाले तो उसे काट कर फेंक दो। पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग तो जरूर काट डालती, ये बात कभी मत भूलना। डरना मत, कुछ नहीं होगा। चल अपना हाथ दे। तू ठीक तो है ना? नहीं नहीं, पूछो इससे लड़कर कोई फायदा नहीं उसे है। किसी काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद कर देती और फिर वो अपने भाई से कभी नहीं मिल पाती। आराम से रुक ना। क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। ठीक है, तू इधर से निकल ले, बाकी मेरे साथ चलो। अब चलो, टाइम खराब मत करो, उसे पकड़ना भी है। अरे खड़े क्यों हो? चलो ना। मतलब तुम्हें लगता है उस लड़की का परिवार तुम्हारे अपने परिवार से ज्यादा जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर किमी को हम में से ही एक है। हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। फिर तो तुम भी साथ दोगे? तुम्हारा बस चले तो सबके सामने उसे चाटना शुरू कर दोगे। शाबाश, लगता है इस ह्यूई की बातें सुन सुनकर तुम दोनों भी नपुंसक बन गए हो। बहुत खतरनाक है। मगर सुपर 7 आपके साथ हैं। बिल्कुल सही। मेव की सबको सुननी चाहिए, वो हमेशा सिर्फ सच कहती है। और हम भी आप सबके एहसानमंद हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड वी की। क्या इस खुलासे से पहले आप दोनों में से किसी को इसका पता था? नो, बिल्कुल भी नहीं। मैडलिन स्टिलवेल उसने हमसे झूठ बोला। हमें नहीं पता था कि वो एक शैतान थे। हम भी ये सब सुनकर बाकी सब की तरह बहुत दुखी और कंफ्यूज्ड हैं। हैशटैग हीरोज सो वाइट के बारे में क्या कहना है? गिनती तो बिल्कुल चौंकाने वाली है। देखा जाए तो 92% हीरोज वाइट हैं और अफ्रीकन अमेरिकन सिर्फ 6%, लैटिन और एशियन बस 1%। व्हाट सिर्फ गोरों को ही क्यों रखना चाहता है? वाओ, तुम कुछ ज्यादा ही पढ़कर आई हो मरियम अनुवनोस। पर पहले फैक्ट चेक करते हैं। अब
सुपर 7 को ही ले लो फॉर एग्जांपल, उसमें ए ट्रेन भी है, वो वाइट नहीं है, ब्लैक नोवार है, वो उसे तो किसी भी रेस में नहीं कर सकते है ना, तो वो भी हमसे अलग है और हमारे पास एक गे हीरो भी है। सच में? सुपर 7 में गे कौन है? क्वीन मेव। ब्रेकिंग न्यूज मारिया, हमारी मेव को लेस्बियन होने पे बहुत गर्व है और उसकी बहुत प्यारी गर्लफ्रेंड है एलेना, स्पेनिश गर्लफ्रेंड, और मुझे भी मेव पर बहुत नाज है। एलिना कहाँ है? तुमने क्या किया उसके साथ? वो ठीक है, और मैंने उसके साथ क्या किया? उसे आजाद कर दिया। और तुम भी इतने दिन अंधेरे में जी रही थी, असली पहचान पाकर अच्छा तो लग रहा होगा। एक मिनट, मैं और एलिना सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ओह, सिर्फ दोस्त हो? हाँ। क्योंकि मैंने तुम दोनों को फोन पर बातें करते हुए सुन लिया था और तुम्हारी बातें दोस्ती वाली तो नहीं थी, तो मैंने थोड़ी छानबीन की और तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। ओके, हाँ हम रिलेशनशिप में थे, बस एक बार। बहुत पहले रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बहुत ही अजीब सा शब्द है, नहीं? इसका मतलब समझती हो तुम? पार्क में हाथ पकड़कर घूमना, किसी के कंधे का सहारा, या फिर बिस्तर में एक साथ सोना। मैंने रिश्ता खत्म कर दिया था जब मैंने 7 ज्वाइन किया। बाद में मैं तुमसे झूठ बोलना बंद करो। झूठ सुन सुनकर मेरा दिमाग फटने लगा है। हम अब भी साथ में हैं। तुम मुझसे प्यार करती हो? ठीक है, तो तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम दोनों के बारे में जानकर इतना खुश हूं, तुम्हारे प्यार के बारे में। सच कह रहा हूं, मैं बहुत बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। और क्या आप वॉट के अमेरिका की रक्षा वाले ऐड देखते हैं? क्या उन्हें देखकर आपके अंदर जोश और देशभक्ति नहीं जागती? मुझे वो देखकर रोना आता है। वॉट चाहता है आप शांत रहे और सुरक्षित महसूस करें, ताकि आप उनके वो घटिया प्लास्टिक के खिलौने खरीदते रहें और उनकी वो बेस्वाद एनर्जी ड्रिंक पीते रहें और उनकी बोरिंग फिल्में देखते रहें। पर मेरे ख्याल से हमें शांत नहीं रहना चाहिए और ना ही सुरक्षित। हमें नहीं चाहिए। एक सुपर टेररिस्ट तो हमला कर ही चुका है, और भी आते होंगे। और जहाँ तक हमें पता है, हो सकता है कि ये कमीने हमारी सरहदें लांघ कर आ चुके होंगे और आपके साथ ही खड़े होंगे और हम सबकी जान लेने का मौका तलाश रहे होंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? चुपचाप बैठकर इंतजार करना चाहिए कि जब भी होमलैंडर को मरिया मनूनो उसके शो से फुर्सत मिलेगी वो हमें आकर बचाएगा, या फिर हम वॉट से कहें कि वो कोई बड़ा कदम उठाए। अपनी सरकार से बड़ा कदम उठाने को कहो। क्या चाहते हैं आप? नहीं नहीं बाबू, प्लीज, वो तेरे को मार डालेगी।